अमिताभ सर तो पहले ही कह दिए कि भाई अनंत सिंह ने हत्या की है। हमारे जो मुख्यमंत्री है पलटू राम वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। 22 जनवरी को गोलीबारी की सोनू मोनू के गांव में, नौरंगा जलालपुर गांव पचमहला थाना में। फिर उसमें ललन सिंह को चुल्लू भर पानी भेजना चाहता हूं कि भाई अब देर नहीं कीजिए, डूब ही मरिए। देखिए, इस बार चुनावी मैदान में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि उनके नाम के आगे बाहुबली लगता है। और मोकामा विधानसभा अनंत सिंह को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, सूरजभान सिंह को लेकर भी चर्चा में रहता है। लेकिन 30 अक्टूबर को जो घटना मोकामा में घटती है और उसके बाद से अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से चर्चाएं और बढ़ जाती हैं। और देखिए, इस सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। तमाम उन कानूनी पहलू पे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अनंत सिंह के हिस्से में अब क्या है, जब वो पुलिस हिरासत में है तो आगे क्या कुछ होने वाला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या है, अनंत सिंह अभी जेल में है जी। क्या है उनके आगे प्रोसीजर क्या है, ये पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अब देखिए, घटना दर्शकों को पता होगी। 30 अक्टूबर की दोपहर को मोकामा में दुलार चंद यादव का खून कर दिया अनंत सिंह और उसके गुर्गों ने, और उसको लेके घोसमरी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। उसमें 5 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए: अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्णवीर सिंह, भूषण सिंह और छोटन सिंह। उसके बाद ये मामला बहुत गर्मा गया, राष्ट्रीय सुर्खियां बना, क्योंकि भी आचार संहिता लागू है। उसके बाद 2 नवंबर की आधी रात को पटना के सीनियर एसपी ने जाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, बाढ़ के कारगिल मार्केट से, जहां अनंत सिंह का चुनावी कार्यालय है। जी। ऐसे गिरफ्तारी भी लगा कि बहुत सम्मान के साथ की थी। तो अनंत सिंह को हथकड़ी भी नहीं लगाई गई, एकदम नेल्सन मंडेला की तरह गाड़ी में बैठा के लाया गया। तो खैर, अनंत सिंह अभी पटना के बेउर जेल में बंद है। जैसे अब तो इस केस का देखिए अनुसंधान होगा, जो भी केस हुआ है उसमें एक अनुसंधानकर्ता बनाया जाता है आईओ। फिर वो केस डायरी लिखेगा और पुख्ता सबूत मिलने पर वो अनंत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगा, चार्जशीट कहते हैं जिसको। उसके बाद अदालत में केस की सुनवाई होगी, गवाहियां गुजरेंगी, बहुत परीक्षण होगा, बहुत सारी। देखिए, लंबी प्रक्रिया है जी, आज के आज नहीं हो जाता है, ये लंबी प्रक्रिया होती है। आपने एक बात का जिक्र किया, कई लोग सुन रहे हैं तो सुनेंगे तो कहेंगे कि अमिताभ सर तो पहले ही कह दिए कि भाई अनंत सिंह ने हत्या की है, हालांकि आरोपी है। तो ये मतलब आप कैसे इस चीज को लेकर इतना स्टेटमेंट जो है वो बहुत एक तो जो वहाँ चश्मदीद लोग थे, जैसे कि दुलार चंद यादव का पोता वगैरह, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ये कहा है, मैंने नहीं कहा है। दूसरी बात की पटना सीनियर एसपी ने जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि मतलब अनंत सिंह वहाँ पर था मौजूद। तो ये बात है। अब मैं तो वहाँ नहीं था तो कह ही रहा हूँ, लेकिन जो चश्मदीदों के बयान है उस पर मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अनंत, क्या लगता है कि अनंत सिंह को कोई बचाने की कोशिश करेगा या फिर क्या है? अब बचाने की तो पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे जो मुख्यमंत्री है पलटू राम वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। आजकल अनंत सिंह के एक और आज्ञाकारी चपरासी प्रकट हुए हैं, वो भारत सरकार में मंत्री हैं, ललन सिंह। अच्छा। तो जब एक माफिया डॉन के इतने सारे आज्ञाकारी चपरासी हों, मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक, तो उस आदमी को तो बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दर्शकों को मैं याद दिला दूं, पिछले साल अनंत सिंह को 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया AK-47 मामले में। तो कायदा क्या था? कायदा ये होता है कि बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील की ही नहीं। आप चपरासी कह रहे हैं मुख्यमंत्री को? हाँ, अनंत सिंह के। हाँ। जो सच्चाई तो बोलने वाला एक आदमी तो बिहार में होना ही ना चाहिए, है ना। तो वो चपरासी अनंत सिंह के, तो इसलिए उन्होंने कोई अपील नहीं की, और इस वजह अनंत सिंह का मनोबल इतना बढ़ गया। फिर देखिए, इसी साल उसने 22 जनवरी को गोलीबारी की सोनू मोनू के गांव में, नौरंगा जलालपुर गांव पचमहला थाना में। फिर उसमें 6-7 महीने जेल में रहा। फिर उससे बाहर आया तो उसने दुलार चंद यादव का खून कर दिया। तो इसको तो पूरा अनिल सिंह कहते भी नजर आते हैं कि भाई हम जेल देखे हुए हैं और हम एफआईआर से डरते नहीं हैं। इसी को बिहार में थेथराई करते हैं। इसके लिए बिहार में एक बहुत ही अच्छा शब्द है, थेथराई। अनंत सिंह जैसे लोग है ना, मतलब ये लोग थेथराई करते हैं, मतलब गलत काम भी करेंगे और बेशर्मी भी रहेगी, ढीठ भी रहेंगे। और एक तो कहते हैं, एक तो चोरी, उस पर से सीना जोड़ी। एक शरीफ आदमी को एक दिन थाना बुला लिया जाता है तो वो मतलब उसकी इज्जत चली जाती है, क्योंकि वो शरीफ होता है। लेकिन ये लोग क्रिमिनल है, खूनी है, इन लोग का तो एक पैर जेल में ही रहता है। थेथर लोग है तो अब ऐसी ही बात बोलेगा उसे, और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं।
जी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी आप कह रहे हैं कि भाई अनंत सिंह की चपरासी है। बहुत बड़े चपरासी हैं। हाँ। अभी देखिए ये ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार किया अनंत सिंह की एक गिरफ्तारी के बाद। एक लोग अनंत हाँ, सिंह बन के आपको भी पता है, तो ये बात कौन बोलेगा? अनंत सिंह क्या कोई नेल्सन मंडेला है, कोई महापुरुष है कि उनके जेल जाने पर आप ऐसी बात कर रहे हैं? वो माफिया है, वो मर्डर केस में जेल गया और भारत सरकार का मंत्री कह रहा है कि एक एक आदमी अनंत सिंह बन जाए, मतलब एक एक आदमी खूनी बन जाए। ये तो बड़े शर्म की बात है। मैं तो गंगा नदी से ये ललन सिंह को चुल्लू भर पानी भेजना चाहता हूँ कि भाई अब देर नहीं कीजिए, डूब ही मरिए। लेकिन अब ये बिहार में ये स्थिति आ गई है, मैं क्या करूँ जी। क्या लगता है कि इतने सारे चेहरे जो हैं, कई चेहरे हैं जिनको बाहुबली कहा जाता है, जी जी। और बाहुबलियों का बिहार के राजनीति में भी बड़ा एक स्कोप देखा जाता है, स्पेस भी देखा जाता है, पार्टीज देती है। बिल्कुल। तो एक अधिकारी के तौर पे लंबे समय तक आपने बिहार के अलग अलग जगह पे सेवा दी है और लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, तो क्या लगता है, क्या ये सब चीज देख के क्या समझना चाहिए? अब समझना तो ये चाहिए कि बिहार बिल्कुल रसातल में जा रहा है, कि बिहार में मतलब गुंडे मवालियों का, माफिया का इतना ज्यादा बोलबाला है। और इसके लिए देखिए बिहार की जनता ही जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा मैं जनता को जिम्मेदार मानता हूँ कि बिहार का जो एक आम वोटर है, जो आम पब्लिक है बिहार की, उसका दिमाग इतना ज्यादा सड़ चुका है कि वो जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो ये जो एक बिहार में चलन है, अब तो पूरे हिंदुस्तान में वो चलन फैल गया है कि जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बनाओ, महिमा मंडित करो। वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छा, क्या लगता है कि जो गिरफ्तारी की गई, एक पुलिस अधिकारी के तौर पे जब आप किसी गिरफ्तारी करते हो तो कुछ तो ऐसा होता होगा कि आप पुलिस अधिकारी को मिलता है कोई सबूत, कोई ऐसी चीजें मिलती है, क्लू मिलता है जिसकी वजह से गिरफ्तारी होती है, कि सिर्फ आरोप पे गिरफ्तारी होता है? नहीं, थोड़ा तो क्लू की जरूरत है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बयान था वो चश्मदीदों का बयान था, है ना। देखिए, एक मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था कि दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने गोली मार दी होती, अज्ञात लोग अभियुक्त होते। लेकिन यहाँ अज्ञात की बात नहीं है, यहाँ 5 लोगों को नामजद किया गया है और उसके पोते ने नामजद किया है, तो घटना का चश्मदीद है, प्रत्यक्षदर्शी है। तो इसमें मतलब प्रत्यक्षदर्शी का भी बयान था, परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी थे, मतलब गिरफ्तारी के लायक सबूत थे। जी। अच्छा, मोकामा में 2 चेहरे जी, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। जी जी। सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है। क्या लगता है आपको, तस्वीरें क्या आपको लगती है, जो आप खबरें देखते हैं, एनालाइज करते हो, क्या लगता है? अब मेरी तो एनालिसिस है कि पहले भी देखिए अनंत सिंह की हालत थोड़ी पतली थी वीणा देवी के आगे, और 30 अक्टूबर के बाद तो और वहाँ का समीकरण बदल गया। क्योंकि 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या के बाद क्या हुआ कि जो पीयूष प्रियदर्शी के मतदाता थे और जो वीणा देवी के मतदाता थे, वो दोनों एक साथ आ गए। मतलब एक उनकी नई गोलबंदी देखने को मिली। दर्शकों को पता होगा कि दुलार चंद यादव की शव यात्रा में वीणा देवी भी शामिल हुई। उनको काफिले पे हमला भी हुआ था। हाँ, और वो शामिल भी हुई थी। तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया कि भाई मैं इस मुद्दे पर पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ हूँ। क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या से सबसे ज्यादा जो आहत हुए, ऐसे तो सबको आहत होना चाहिए, मतलब एक इंसान की हत्या के रूप में, वो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग थे। क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी खुद धानुक समाज से आते हैं, दुलार चंद यादव तो यादव था। तो ये जो एक पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों की जो गोलबंदी हुई है मोकामा में, वो 6 तारीख को जो मतदान हुआ 6 नवंबर को, उसमें भी देखने को मिली है। और इसलिए अनंत सिंह की हार मुझे लगभग निश्चित दिखाई दे रही है। लेकिन इस देश में जब चुनाव आयोग भी वोट चोरी के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो, तो देखिए क्या होता है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी वोट चोरी कराता है? वही वोट चोरी कराता है और कौन कराता है, हाँ। है ना। इसलिए चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चुनाव आयोग रख दिया है।